हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राउटिंग कंसेप्ट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स 309 का टॉपिक है। तो हमने उसमें 3 राउटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, देन डिफ़ॉल्ट राउटिंग एंड देन डायनामिक राउटिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग। ये एक प्रकार का एल्गोरिथम है जिसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है। 2 नोड है, एक सेंडर नोड है और एक रिसीवर नोड है या फिर डेस्टिनेशन नोड है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन नोड के बीच का जो पाथ है उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करी जाती है और उस डिस्टेंस के बेसिस पे देखा जाता है कि किस पाथ की जो डिस्टेंस है वो शॉर्ट है, मिनिमम है, और जिस पाथ की डिस्टेंस सबसे शॉर्ट होगी उसी पाथ को चूज किया जाएगा पैकेट भेजने के लिए। तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप पहले किलोमीटर्स में देखेंगे कि सोर्स से डेस्टिनेशन कितना दूर है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है जो कम किलोमीटर्स में होगा आप उसी को ही चूज करेंगे। बजाय मतलब अगर तीनों में ट्रैफिक, अगर 3 पाथ है तो तीनों में अगर ट्रैफिक सेम, लगभग सेम रहता है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है उसको चूज करोगे। तो नेटवर्क स्विचिंग के अंदर भी, नेटवर्क पैकेट ट्रांसमिशन में भी यही एल्गोरिथम यूज किया जाता है। देखिए इस एल्गोरिथम में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड ऑल द पाथ्स कनेक्टिंग द 2 नोड्स। पहले तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो 2 नोड हैं सोर्स और डेस्टिनेशन, उनके बीच में देखना है कि कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अगर 1 है फिर तो आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, हर एक पाथ के लिए आप एक डिस्टेंस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो ए हमारा सोर्स है, बी डेस्टिनेशन है, तो हमें जो पैकेट ट्रांसमिट करना है वो ए टू बी करना है। तो हम कौन सा पाथ चूज करें ताकि जो पाथ है वो सबसे शॉर्ट रहे। तो शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट रूटिंग यही बताता है। तो देखिए ए और बी के बीच में जो हमने सबसे पहला स्टेप है उसमें है कि पहले हम टोटल पाथ्स देखें, कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, डायरेक्ट ए से बी, ए से सी जाओ और फिर सी से बी, और तीसरा पाथ है ए टू डी एंड डी टू बी। तो हमने ये तीनों पाथ आइडेंटिफाई कर लिए, यानी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 है ईच पाथ कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब डिस्टेंस रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस रेशियो का मतलब जो इनके बीच की डिस्टेंस है अपॉन टोटल डिस्टेंस, उसका रेशियो लेना है। तो देखिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए से बी का जो डायरेक्ट पाथ है उसकी डिस्टेंस आपको दिख रही है 3 है, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा पाथ था ए टू सी एंड देन सी टू बी, इसकी डिस्टेंस आप कैसे पता लगाएंगे, ए टू सी है 2 और सी टू बी है 5। तो यानी इस पाथ की, ए सी बी पाथ की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 + 5 यानी 7। और थर्ड हमारा जो पाथ था वो है ए टू डी एंड देन डी टू बी। इसकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ए टू डी की 4 है, डी टू बी की 3 है, तो 4 + 3 7। तो देखिए जो ए टू बी डायरेक्ट पाथ है उसकी डिस्टेंस है 3, ए सी बी जो पाथ है उसकी डिस्टेंस है 7, और ए डी बी जो पाथ है उसकी डिस्टेंस भी 7 है। तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, लेकिन डिस्टेंस रेशियो कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस रेशियो निकालने के लिए हमें पहले टोटल डिस्टेंस लेनी पड़ेगी तीनों पाथ की, मतलब ए टू बी, ए सी बी और ए डी बी, ये जो 3 पाथ है इन तीनों पाथ की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी टोटल। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3 + 7 + 7, ठीक है। 3 + 7 + 7 मीन्स 17। अब डिस्टेंस रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए डिस्टेंस रेशियो निकाल रखी है, मैं इसको पेंसिल से हाईलाइट कर देती हूँ। डिस्टेंस रेशियो ऑफ P1, P1 मतलब पाथ P1, और P1 पाथ क्या है हमारा, A टू B। तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले A टू B का डिस्टेंस लिखेंगे अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो A टू B
तो डिस्टेंस रेशियो हम डिस्कस कर रहे थे। डिस्टेंस रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक पाथ की डिस्टेंस रेशियो निकालेंगे। यानी हमारे पास अगर 3 पाथ है P1, P2, P3, तो डिस्टेंस रेशियो ऑफ P1 पाथ वो कैसे निकालेंगे, P1 पाथ का डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। तो P1 पाथ जो पाथ है वो A टू B डायरेक्ट पाथ है, A टू B, इसकी डिस्टेंस है 3, आप देख सकते हैं 3। तो 3 अपॉन टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट करी है, तीनों पाथ की टोटल डिस्टेंस है यानी 17, तो 3 अपॉन 17। उसी प्रकार से डिस्टेंस रेशियो फॉर P2, यानी जो P2 हमारा पाथ है, P2 पाथ जो है वो A टू C टू B, तो उसकी हम डिस्टेंस रेशियो निकालेंगे। तो उसके लिए हमें P2 पाथ की डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। P2 पाथ की जो डिस्टेंस है वो है 5 + 2 यानी 7, और टोटल डिस्टेंस सेम रहेगी 17 रहेगी, तो 7 अपॉन 17। इसी प्रकार से हम जो P3 पाथ है उसका डिस्टेंस रेशियो निकालेंगे, वो भी आएगा 7 अपॉन 17। तो देखिए इसमें सबसे कम डिस्टेंस रेशियो कौन से पाथ का है, P1 का, 3 अपॉन 17। यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो P1 पाथ है। P1 पाथ कौन सा है, A टू B। तो वैसे आप देख के भी इसको सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको देखा जाए तो आपको डिस्टेंस रेशियो निकालना पड़ेगा, प्रॉपर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, A टू B की डिस्टेंस 3 है और बाकी की ज्यादा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ A टू B ही होगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है, फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना। तो फ्लडिंग भी एक क्या है, रूटिंग कॉन्सेप्ट है। रूटिंग कॉन्सेप्ट मतलब पैकेट को किस रूट से हम भेजें, सेंड करें, लेकिन इसके अंदर हमें कोई भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। फ्लडिंग के अंदर, फ्लडिंग के अंदर हमें कोई पाथ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि किस पाथ से हम पैकेट को भेजे जाए। इस मेथड के अंदर सिर्फ इतना सा ही काम होता है कि जो भी सेंडर है वो अपने हर एक जो भी सेंडर के साथ राउटर कनेक्टेड है या नोड कनेक्टेड है, उस हर नोड पे वो अपना पैकेट भेज देगा। फिर एक नोड पे पैकेट भेज गया, अब उस नोड से हर एक आगे वाले नोड पे पैकेट भेज दिया जाएगा। फिर हर एक जो नोड है वो अपने जो कनेक्टेड नोड है उस पे पैकेट भेजेगा। तो यानी हर एक जो इनकमिंग पैकेट है वो हर एक आउटगोइंग पैकेट आउटगोइंग नोड पे भेजा जाएगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हर एक जो पैकेट है वो हर एक नोड पे अवेलेबल है। तो इससे क्या होगा, जो भी कम से कम हमारा जो पैकेट है अगर दूसरे पाथ से नहीं जा पाते तो कम से कम एक पाथ तो ऐसा होगा जिसके थ्रू हमारा जो पैकेट है वो ट्रेवल करके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो रिलायबिलिटी तो इसकी अच्छी है, क्योंकि हमारा कोई भी जो रूट है, कोई ना कोई रूट तो काम करेगा ना। अगर आप हर एक रूट से पैकेट भेज रहे हो, हर एक रूट पे हर एक नोड पे आपका पैकेट है, तो उससे क्या है कि जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक आवश्यक रूप से पहुंच जाएगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक पैकेट की आपको कितनी सारी डुप्लीकेट कॉपीज बनानी पड़ेगी ताकि उसको हर एक नोड पे भेजा जा सके। तो इससे क्या होगा, जो पाथ होगा उस पे अननेसेसरी कंजेशन या ट्रैफिक आएगा। और दूसरा इसका लिमिटेशन क्या है कि एक डैम्पिंग मैकेनिज्म आपको चाहिए। डैम्पिंग मैकेनिज्म मतलब आपने एक पैकेट भेजा और अगर मान लीजिए सेंटर से डेस्टिनेशन तक 100 नोड हैं बीच में, तो आपको 100 पैकेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक नोड जो है वो अपने आगे वाले नोड पे पैकेट भेज रहा है। तो अब मान लीजिए पैकेट सही सलामत डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, लेकिन अब जो बाकी पैकेट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनका क्या करेंगे, उनको खत्म करना पड़ेगा। तो उसको डैम्प करना पड़ेगा, मतलब उसको कम करना पड़ेगा। तो यानी आपको एक डैम्पिंग मैकेनिज्म चाहिए होगा ताकि जब पैकेट का काम पूरा हो जाए नेटवर्क से तो आप उसको खत्म कर सके। एडवांटेजेस क्या है फ्लडिंग की, इससे इमीडिएट मैसेज हम भेज सकते हैं। मिलिट्री के अंदर कोई एप्लीकेशन है, क्योंकि मिलिट्री केसेस इमरजेंसी केस होते हैं जहाँ पे आप ये नहीं देखते कि मैसेज रिलायबल मैसेज आपका, मतलब मिलिट्री वाली इमरजेंसी के अंदर आपका जो मैसेज है वो पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए। तो उस केस में फ्लडिंग कंसेप्ट बहुत